Okay, now this one is number 10 from isosceles triangle exercise 10b. What is the question here? Here you are given, prove that the medians corresponding to equal sides of an isosceles triangles are equal. मतलब क्या हुआ, एक पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, ये हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये दो साइड इक्वल हो गया, ये ए बी और सी, यहाँ ए बी और ए सी इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड का मीडियंस मतलब इस इक्वल साइड को बराबर भाग में बांट रहा है और इस इक्वल साइड को बराबर भाग में बांट रहा है, यही हुआ ना मीडियन। हाँ, इक्वल साइड का मीडियन। प्रूव दैट द मीडियंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये दोनों मीडियन, तो ए बी सी हो गया नाम, ये डी और ये नाम दे देते हैं। ये दोनों मीडियन भी हमको इक्वल दिखलाना है। कितना इजी है ना। देखो ये हुआ, पहले हम लोग इसमें ट्रायंगल बनाते हैं। प्रूफ कौन सा ट्रायंगल लेके काम करना है हमको वो करते हैं, ठीक है। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेके काम करना है। देखो इस टाइप का सेम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, थोड़ा सा उलट फेर करके दे देता है, लेकिन क्वेश्चन सब लॉजिक सब सेम है। इस टाइप में क्या होगा, देखो ये बेस सेम आ रहा है, ये मेरा बी डी आ रहा है और ये सी आ रहा है। ये क्या हुआ, डी बी सी। हाँ, बी सी कॉमन है और फिर एक बी सी कॉमन इधर बना लेते हैं, ये ई है और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बी सी और ये हो गया ई, ठीक है। तो यहाँ तो बी सी और बी सी कॉमन है और ये मीडियन है, मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो जब ये पूरा इक्वल है और इसका हाफ भाग भी इक्वल होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा, और ये एंगल तो इक्वल दिया ही हुआ है, सी इक्वल टू बी, है ना। हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या लेके किए थे, ये साइड लेके हम लोग किए थे ना, एक इस टाइप का सवाल बनाए थे ना, ये वाला ट्रायंगल लेके। देखो कैसे, ये और ये ट्रायंगल लिए थे ए बी ई, और ये ट्रायंगल लिए थे ए डी, नहीं ए, हाँ ए डी और सी। क्या होगा इसमें, ए सी इक्वल टू ए बी है और ये हाफ ऑफ द इक्वल पार्ट्स है, तो ये भी इक्वल होगा और ये एंगल कॉमन है। हो गया यहाँ से भी कॉन्ग्रुएंट। ये तो ये दोनों ट्रायंगल इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो, और नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कोई भी एक मेथड से बनाते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल के मेथड से उस दिन बना दिए थे ना। कौन सा मेथड बनाए, नीचे वाला से ही बनाते हैं। चलो, तो इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी, डी बी सी लिए हैं तो ई सी बी लेंगे, ठीक है। क्या होगा, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन पहले लिख लेते हैं, कॉमन वाला पहले लिख लिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी। क्यों होगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और अब रह गया ये पार्ट हमको इक्वल दिखलाना, तो ए बी इक्वल टू ए सी है, गिवन है। तो क्या होगा, ए बी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी लिखेंगे। हाँ, और क्या है, डी मेरा मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, इसको ट्वाइस ऑफ डी बी लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ डी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई सी, क्योंकि बी एंड ई सी डी आर मीडियन, बी एंड सी डी आर मीडियन। हो गया, तो इससे क्या हो गया, देयरफॉर डी बी इक्वल टू ई सी, ये प्रूव हो गया, डी बी इक्वल टू ई सी।
तो क्या हो जाएगा मेरा ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB। किससे हो जाएगा? बाय साइड एंगल साइड से हो रहा है ना, साइड एंगल साइड से। तो मीडियन भी मेरा इक्वल हो गया, ये मीडियन था, इसको इक्वल दिखलाना है। हेंस मीडियंस BE एंड CD आर इक्वल। प्रूव्ड हो गया। ओके। और इस तरह ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखला के भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। 11 नंबर में है यूज द गिवन फिगर टू प्रूव दैट AB इक्वल टू AC। ये AB इक्वल टू AC हमको प्रूफ करना है और फिगर में जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी को यूज करना है। तो फिगर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है देखो, ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है और ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। हमको दिखलाने कौन सा साइड बोल रहा है? AB इक्वल टू AC दिखलाने बोला जा रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम चाहें तो ये ट्रायंगल ले सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल, हाँ इस टाइप का भी एक सवाल बनाया है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं एक बार और एक बार ये ट्रायंगल ले लेते हैं, प्रूफ हो जाएगा। देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ये हम लोग लेंगे BQ और इधर से हम लोग लेंगे CP। ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये भी मेरा A पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जब BQ लिए तो ये Q जो है वो इक्वल है P के, ठीक है। और ये AQ जो है AP है, AP इक्वल है, देखो ये AP इक्वल है इस AQ के, इक्वल है। और कौन सा एंगल? ये एंगल देखो, जब एंगल दिया हुआ, ये दोनों एंगल दिया हुआ, ये साइड इक्वल नहीं दिया हुआ। जो पहले सवाल बनाए थे हम लोग को वहाँ ये साइड इक्वल दिया हुआ था, यहाँ पे शायद साइड इक्वल दिया हुआ था और यहाँ पे ये एंगल इक्वल दिया हुआ। तो एंगल लेना होगा हमको दिस प्लस दिस, है ना। अगर ये हम x मान ले तो ये भी x है, तो x प्लस a और ये भी x प्लस a, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जा रहा है, ये एंगल मेरा इक्वल आ जा रहा है। तो एंगल साइड एंगल से इक्वल हो गया। हाँ, तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया हम लोग? ABQ एंड ट्रायंगल ACP। क्या दिया हुआ है? पहले तो जो दिया हुआ है लिख लें, ABQ में AQ इक्वल टू AP, ये गिवन है, हो गया। और एंगल AQB इक्वल टू हो जाएगा एंगल APC। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वही AQ इक्वल टू AP दिया हुआ है, इसलिए अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड भी लिख सकते हो। और क्या हो जाएगा? ये एंगल को अब हम इक्वल दिखलाते हैं, एंगल BAQ इक्वल टू क्या होगा? BAQ इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा एंगल BAP प्लस एंगल PAQ, होगा ना। BAP प्लस PAQ हो गया। और इस BAP को हम क्या लिख सकते हैं? BAP को हम CAQ लिख सकते हैं, एंगल CAQ प्लस एंगल PAQ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAQ दिया हुआ है मेरा, ये गिवन है। और ये क्या हो गया? CAQ क्या हो गया? इक्वल टू ये एंगल हो गया CAP, एंगल CAP हो गया, CAP हो गया ना। देखो BAQ इक्वल टू क्या हो गया? CAP हो गया, तब यहाँ से क्या हो गया मेरा? देयरफॉर ट्रायंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मेरा अब इक्वल हो गया। हेंस
ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी सी। प्रूव्ड हो गया। इन द गिवन फिगर ए ई बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल डी ए सी, ये जो ए ई है वो सी ए डी एक्सटीरियर एंगल जो है मेरा इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। और ए ई है, ये ए ई ये पैरेलल टू बी सी है, इसके पैरेलल भी है, बी सी के पैरेलल भी है। तो प्रूव करने बोल रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों को इक्वल दिखलाने बोल रहा है, ये दोनों को, ठीक है ना। और ये पैरेलल है, कैसे दिखलाएंगे, चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये दोनों को इक्वल दिखलाना है ना। तो इसको इक्वल दिखलाने के लिए क्या करना होगा, ये एंगल को इक्वल दिखलाना होगा, इस दो साइड को इक्वल दिखलाने के लिए ये एंगल को इक्वल करना होगा। ये एंगल कैसे इक्वल दिखलाएंगे, देखो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से, ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया और ये एंगल मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये हो गया तो इक्वल। एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो और ये दोनों एंगल क्या है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, एंड एंगल ए नहीं डी ए ई, डी ए ई, डी ए ई इक्वल टू कौन सा एंगल है, डी ए ई इक्वल टू ई ए सी है, ई ए सी है, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है, इसको 3 नंबर दे दो। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला हमको, ये दोनों एंगल जब आपस में इक्वल है, ये दोनों जब आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। और जब ये दोनों इक्वल हो गया, हेंस ए बी इक्वल टू ए सी, कारण अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। प्रूव्ड हो गया, प्रूफ 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर करना है। 13 नंबर में है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट पी क्यू आर आर टेकन ऑन द साइड ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली। चलो पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, 1, 2 एंड 3, ऑल साइड्स आर इक्वल है, ओके। नाम दे दिया जाए ए बी सी। Point PQ are taken on the side AB, BC, CA respectively such that AP equal to BQ, AP equal to अच्छा AP equal to BQ। पहले देखो P दिया हुआ है किस पे, AB पे, P AB पे दिया है रेस्पेक्टिवली, मतलब समझ में आ रहा है ना। P दिया हुआ है AB पे, Q दिया हुआ है BC पे, यहाँ Q दिया हुआ है, और R दिया हुआ है CA पे। AB इक्वल टू BQ इक्वल टू CR, यहाँ से CR ले लिया जाए, ये R इक्वल है। प्रूव दैट द ट्रायंगल PQR इज इक्विलेटरल। PQR ये एक जो ट्रायंगल बना, ये एक जो ट्रायंगल बना, ये भी इक्विलेटरल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये इक्विलेटरल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, देखो इनको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जब ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये पूरा लेंथ सेम है, सेम लेंथ से सेम लेंथ माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ लेंथ सेम होगा। फिर यहाँ भी सेम लेंथ है, सेम लेंथ से सेम लेंथ माइनस किए तो ये मान लो ये 5 ही रहा तुम्हारा, 5 में से 2 घटाएं तो क्या हुए, 3 बचा, ये फिर 5 है, 5 में से 2 घटाएं फिर ये 3 बचा, फिर ये 5 है, 5 में से 2 घटाएं फिर ये 3 बचा, मतलब ये 3 3 3 हो गया।
और ये प्रत्येक एंगल कितना का है यहाँ 60 60 60 का है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो ये एंगल मेरा 60 60 और 60 का है, ठीक है। ये मेरा 60 60 का है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल हो गया और दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल हो गया। तो जब ये सारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। यहाँ से हम तीनों साइड को इक्वल दिखला सकते हैं, ठीक है। चलो बनाना प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये मेरा गिवन है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर, ये भी मेरा गिवन है। देयरफॉर पी बी इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू आर ए होगा क्यों, इक्वल साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल साइड, क्यों होगा ये लिख दो, एक ठो लिख दो, ए बी माइनस ए पी इक्वल टू पी बी। और ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू ए बी सी माइनस बी क्यू इक्वल टू क्यू सी है, और सी ए माइनस सी आर इक्वल टू आर ए है। चलो ये लिख ही दिए, तीनों हो गया। तो फिर एन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल लो, पी बी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू लिए, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आर सी क्यू। क्या होगा, पी बी इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, देखो नाम में कुछ गलती हो गया, कैसे लिए हम, पी बी क्यू लिए हैं, तो मेरा क्या आना चाहिए था, सी क्यू आर आना चाहिए था, क्यू सी आर आना चाहिए था। पी बी क्यू लिए हैं तो क्यू सी आर आना चाहिए था, हाँ क्यू सी आर आना चाहिए था, समझ में आया। पी के इक्वल क्यू आ रहा है ना, पी बी क्यू सी, पी बी इक्वल टू क्यू सी हो रहा है, देखो पी बी इक्वल टू क्यू सी हो रहा है, तो पी बी और क्यू सी आगे आना चाहिए था। फिर एंगल पी बी क्यू इक्वल टू एंगल क्यू सी आर इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चाहो तो लिख लो, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिंबल दे दिए, ठीक है। तो एक साइड हम लोग इक्वल दिखला दिए और एक साइड एंगल इक्वल दिखला दिए, अब रह गया ये वाला साइड, बी क्यू इक्वल टू सी आर, ये गिवन है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू सी आर बाय एस ए एस, ये हो गया। अब हम लोग सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, बाकी सिमिलरली दिखला देंगे, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल क्यू सी आर, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होगा, आर ए पी, आर ये वाला पॉइंट पहले लेंगे, ये वाला साइड पहले लेंगे, आर ए पी हो गया। तो यहाँ से हम उनको ये दिखलाना चाहिए था ना, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट चलो दिखला लेते हैं। तो हेंस क्यू आर इक्वल टू आर पी
एंड यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में। हेंस यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर बाई सी पी सी टी सी, बाई सी पी सी टी सी हो गया, और ये हो गया बाय सी पी सी टी सी हो गया। देयरफॉर यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर पी। Hence triangle PQR is also a equilateral triangle. An equilateral triangle. Proved. हो गया, चलो ये भी हो गया 13 नंबर।